घर की ज़िम्मेदारियों से थोड़ा समय निकाल कर आज फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी हूँ। लाइब्रेरी मेरा मोस्ट ऑफ फेवरेट अ, जगह। जैसे ही अपनी सीट पे बैठती हूँ तो लगता है कि अब कुछ घंटों के लिए सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो कभी-कभी पढ़ाई आसान नहीं लगती है, मन करता है बस छोड़ दूँ, लेकिन जब खुद को याद दिलाती हूँ कि मेरे जो सपने हैं वो इतने बड़े हैं, तो उसके लिए मुझे एफर्ट्स भी बहुत लगाने पड़ेंगे। तो जो ये 5 घंटे मुझे लाइब्रेरी के लिए मिलता है, ये घंटे मेरे इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं डेली के लाइफ से ज़िम्मेदारियों के बीच इसको निकालती हूँ। तो बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए, और बहुत लोग बोलते हैं मेरे इस एफर्ट्स को, एप्रिशिएट भी करते हैं, कि बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। पर पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो यही सब जिम्मेदारियों के बीच 5 घंटे का समय मेरा कंप्लीट होता है। शायद मेरी तैयारी की स्पीड बहुत तेज नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, और अभी मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं रुकी नहीं हूँ, मैंने गिव अप नहीं किया है। तो फिर लाइब्रेरी से आने के बाद मुझे आज डिनर में बनाना था इडली और सांभर, बच्चों की डिमांड थी। तो बहुत दिन से बोल रहे थे, पर बेसिकली मैं, जो बच्चे तुरंत बोलते हैं कि मम्मा ये चाहिए, तो मैं वो नहीं करती हूँ। मैं उसे कुछ टास्क देती हूँ कि ये काम कंप्लीट करो, ये होमवर्क कंप्लीट करो, फिर मैं बना के दूँगी। तो फिर बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं, और जो मैं बनाती हूँ उसको एंजॉय भी करते हैं। तो बनने के बाद ये लोग अपना डिनर को एंजॉय कर रहे थे। तो फिर इन सब कामों के बीच सारे किचन को अरेंज करने के बाद मैं थोड़ा देर पढ़ाई की थी, लगभग 1.5 से 2 घंटा। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे लाइब्रेरी नहीं जा पाई थी, क्योंकि हस्बैंड और जो मेरी मदर इन लॉ है उनको कहीं जाना था। तो घर पे कोई थे नहीं, तो बच्चों को देखने के लिए मुझे रहना पड़ा। तो फिर मैं साथ साथ अपना लंच रेडी कर रही थी, और इन दोनों को भी पढ़ा रही थी। तो ये लोग आपस में बहुत लड़ाई कर रहे थे। तो इन दोनों को देखना भी बहुत बड़ा टास्क है। फिर पढ़ाने के बाद फिर ये लोग को लंच कंप्लीट हुआ। फिर ये लोग अपना रेस्ट करने लगे। दोपहर में इन लोगों को मैं सुला देती हूँ, और उस टाइम को मैं अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करती हूँ। तो फिर ये लोग जब सो गए थे तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। बच्चों को साथ में लेके पढ़ना बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत परेशानी तो है, पर कर लेती हूँ। फिर शाम के टाइम जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो हस्बैंड मूंगफली लेके आए, और हम लोग साथ में मूंगफली खा रहे थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये ऐसे छोटी छोटी सपोर्ट सच में बहुत मायने रखती है, बहुत हमें बहुत मोटिवेट करती है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी करंट अफेयर, जैसा कि करंट अफेयर्स का मैं डेली नोट्स बनाती हूँ। तो नोट्स बना रही थी, तो फिर मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि पता नहीं आयोग ने कोई जस्टिफिकेशन अभी नहीं दिया, क्लियर नहीं किया है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब लेंगे, नहीं लेंगे, तो उसके इंतज़ार में मेंस की तैयारी को क्यों ही रोकना है। तो मैं सोच रही थी कि 1-2 सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रीलिम्स को तो समय दे ही रही हूँ, करंट भी पढ़ रही हूँ, और प्रीलिम्स के लिए भी मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ। जो भी नए टॉपिक्स हैं जिसको मैंने नहीं किया था, उसको भी मैं कर रही हूँ। तो मेंस के लिए भी थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि मेंस में एक अच्छा खासा समय लग जाता है, और बहुत 6-7 सब्जेक्ट भी हैं जिसको तैयार करना होता है। तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि तैयारी करूँ। तो इसके लिए मैंने आर्ट एंड कल्चर से इसकी शुरुआत की, क्योंकि मैं हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करती हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि जो प्रवीण सर पढ़ाते हैं ना, जो एडवेरिया के, मैंने एडवेरिया का बैच लिया है। तो जो सर हैं हमारे प्रवीण सर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट देते हैं, और बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे ही स्टार्ट की हूँ आर्ट एंड कल्चर। तो उसमें बहुत सारे पिक्चर हैं, जैसे मैं जैसे मंदिर, आप स्थापत्य कला वगैरह वगैरह। तो पता नहीं प्रीलिम्स कब होगा, लेकिन इसके लिए मैं स्टार्ट की हूँ। तो शायद रोज बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना हो पाए, लेकिन हर दिन लाइब्रेरी जाना भी संभव ना हो। लेकिन एक चीज़ मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, वो है अपनी कोशिश। घर है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन सब के बीच मेरा एक सपना भी है, और उसके लिए सब उस सपने को पाने के लिए मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, धीरे चल रही हूँ, लेकिन रुकी नहीं हूँ। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।